तो क्या 2026 चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति करवट ले रही है? क्या हुमायूं कबीर का टीएमसी से सस्पेंशन और कबीर का बाबरी मस्जिद बनाने का दांव यहां का पूरा सियासी खेल पलट सकता है? उधर बंगाल फतह करने के मिशन पर निकले मोदी शाह की तैयारी भी जोरों पर है। पहले मोदी ने बंगाल की धरती पर ममता को चुनौती दी और आज अमित शाह ने यहां पहुंचकर ललकार दिया। तो क्या 2026 चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के वोट गणित को पलटने का बड़ा सियासी खेला चल रहा है? आज हम सारी बातें करेंगे, आपको बताएंगे आंकड़े भी कि क्या आंकड़े हैं और क्या बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर का उभार एक टर्निंग पॉइंट साबित होता नजर आ रहा है। दरअसल ये सिर्फ एक सस्पेंशन या फिर मस्जिद या फिर बयान का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये बंगाल में हिंदू मुस्लिम राजनीति को पलटने वाला साबित हो सकता है। हुमायूं कबीर की बगावत ने ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम और हिंदू वोट बैंक के बीच के बैलेंस को बिगाड़ने का खतरा पैदा कर दिया है, जिसके बूते ममता पिछले 1.5 दशक से बंगाल पर राज कर रही हैं और हुमायूं कबीर के ताजा बयान भी इसी की कोशिश नजर आ रही है। हुमायूं ने कहा है कि 72% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने से कोई नहीं रोक सकता। साफ है, चुनावी मौसम में हुमायूं कबीर की ये ललकार न सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी चुनौती पैदा करने वाला है, बल्कि पश्चिम बंगाल के 70% हिंदुओं को भी भड़काने वाला साबित हो सकता है। मिशन बंगाल और असम पर निकली बीजेपी की नजर भी इन्हीं हिंदू वोटों पर है। तो अमित शाह ने आज भी ममता को ललकारा है और इस बीच चुनावी आंकड़ों के लिहाज से हुमायूं के तेवर के नतीजे क्या हो सकते हैं, ये हम बताएं आपको। इसके पहले देखिए हुमायूं कबीर का ममता पर कैसा वार ताजा ये सामने आया है। गलत काम नहीं किया, मैं तो मस्जिद बनाया, इसीलिए उसी गुस्सा आया उनका। ममता बनर्जी को जो गुस्सा आया तो उनका पुलिस मेरा खिलाफ ही तो काम करेगी, आगे बढ़ेगी, यही तो हो रहा है। क्या बोलो? लेकिन आपने बोला था एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। हाँ, आप गए और मेरा फैमिली के ऊपर, आपके बेटे को, मेरा फैमिली के ऊपर, मेरा कोई साथी को, कोई राजनीतिक मेरा जो साथी है उनके ऊपर कोई गलत कदम उठाएगी, कोई मुद्दा उठाएगी तो मैं तो पुलिस को खिलाफ आम जनता को लेके जो थाना कदम उठाएगी उनको खिलाफ, जो उनका सुपार इंटेंट ऑफ पुलिस बहरमपुर का पुलिस जो पुलिस सुपार, उनको खिलाफ मैं जाऊंगी। हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे। एक तरफ वो बाबरी नाम से मस्जिद बनाने के लिए बार बार ताल ठोक रहे हैं, काम बाकायदा इस पर चल रहा है, मस्जिद वो बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इसके लिए ममता का खुद को शिकार बता रहे हैं, यानी ममता से वो पीड़ित हैं। मुस्लिम समाज को कबीर का ये सीधा संदेश है। लेकिन कबीर यही नहीं रुकते, बल्कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर भी उकसाने वाली बात कही है। कहा कि अगर कोई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के उनके विजन के खिलाफ गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो वो कड़ा जवाब देंगे। कबीर ने यह भी कह दिया कि मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है, ऐसे में यहां पर बाबरी मस्जिद के बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहा कि अयोध्या में मुस्लिम आबादी कम है, इसीलिए वहां बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई, लेकिन बंगाल में मुस्लिम आबादी 37% है और मुर्शिदाबाद जिले में तो ये 72% है। ऐसे में यहां बाबरी के नाम पर मस्जिद बनकर रहेगा और लगातार इस पर काम भी चल रहा है। तो हुमायूं कबीर का यही तेवर ममता बनर्जी के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए सहूलियत पैदा कर रहा है। टीएमसी के खिलाफ हुमायूं का ये सियासी यलगार ममता के लिए मुस्लिम वोट बैंक के बिखरने का खतरा बन रहा है, तो बीजेपी के लिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का माहौल बना रहा है। सवाल बाबरी मस्जिद से बांग्लादेशी हिंदुओं के टॉर्चर तक के उठ रहे हैं, जिसे बीजेपी एक तरफ हवा देने की कोशिशों में जुटी है तो टीएमसी डिफेंसिव नजर आ रही है। जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वो जो हिंसा चल रहा है उसका पूरा कॉन्डेम किया है, पूरा निंदा किया है। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये हम एक स्टेट है और बांग्लादेश एक अलग कंट्री देश है, तो हम लोगों का, यहाँ का गवर्नमेंट का या यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी का हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है बांग्लादेश के ऊपर कोई एक्शन लेने का। इसीलिए ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रल को
कम्युनिकेट करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला यूनुस जा कर रहा है, यहाँ ममता खाला एक ही काम कर रहा है, जो प्रोटेस्टर है उनके ऊपर पुलिस को देकर पीटपाट करना, अरेस्ट करना, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाना और किस तरीके से प्राचीर बना दिया। देखिए, स्टील का प्राचीर बना दिया। ये कौन है? ये बांग्लादेशी कौन है? ये कौन है? इनको संरक्षण देने का काम ममता सरकार कर रहा है। तो बॉर्डर के उस पार पश्चिम बंगाल का मामला, बॉर्डर के इस पार मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का मामला, ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा की सूरत बदलने का मादा रखता है। इसे चुनावी आंकड़ों के लिहाज से समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में टीएमसी की झोली में 48% वोट आए, जिसने 213 सीटें दिलाई। लेकिन अब हुमायूं कबीर का बागी रुख और बीजेपी का हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण 2026 में समीकरण पलट सकता है। कई जानकारों का दावा है कि कबीर के बाबरी दांव से टीएमसी का 75% मुस्लिम वोट 10-15% तक फिसल सकता है, जबकि बीजेपी हिंदू वोट को 60% से ऊपर धकेल सकता है। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि 2021 का वोट गणित क्या था, पहले इसको समझिए। बंगाल में हिंदू आबादी है 70%, बीजेपी को मिले 50 से 60% वोट, जितने वोटर्स ने वोट किया। टीएमसी को मिले थे सिर्फ 30 से 35% हिंदू वोट। अब मुस्लिम आबादी की बात करिए तो 27% के करीब है। टीएमसी ने इसमें से 75% वोट झटके थे। कुल 48% वोटों के साथ टीएमसी को भारी जीत मिली थी। मुस्लिम बूस्ट पर कह सकते हैं तो ममता की सत्ता टिकी हुई है। अब बीजेपी को मिले कुल 38% वोट, जो कि हिंदू के ही थे। हिंदू वोटों से बीजेपी की सीटों में जबरदस्त उछाल आया और 3 से 77 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। अब इसी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। अब अगर हुमायूं कबीर के बाबरी दांव से मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा ममता से छिटकता है और हुमायूं की ललकार और खुद टीएमसी नेताओं के विवादास्पद बयानों की वजह से हिंदू वोटों का पोलराइजेशन बढ़ता है और दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिशों से हिंदू वोट एकजुट होता है, तो समझिए कि 2026 चुनाव में कैसे पूरा खेल पलट सकता है। आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2021 में हिंदू की 70% आबादी का 50 से 60% वोट बीजेपी को मिला था, हमने बताया। टीएमसी को 30 से 35% ही हिंदू वोट मिले थे। दूसरी तरफ बंगाल की 27% मुस्लिम आबादी के 75% वोट अकेले टीएमसी ने झटके थे, जिसके बूते ही टीएमसी ने कुल 48% वोट हासिल कर भारी जीत हासिल की और पश्चिम बंगाल की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हुई थी। इसमें मुस्लिम वोटों के बूस्ट ने बड़ा रोल निभाया था और हैट्रिक दिलाया था ममता को। दूसरी तरफ बीजेपी को 38% शेयर के साथ ममता से केवल 10% ही पीछे थी बीजेपी, लेकिन इस 38% की ही बदौलत बीजेपी का ग्राफ 3 से 77 पहुंचा था। इसके पीछे बंगाल के 70% हिंदू आबादी का 50 से 60% वोट देना था। लेकिन अगर अब आगे की सूरत को समझिए, इस बार मुस्लिम वोटों में 10 से 15% का बिखराव आता है और अगर हिंदू वोटों में 10 से 15% वोटों का और उभार होता है, ध्रुवीकरण होता है बीजेपी के पक्ष में, तो फिर क्या होगा? बंगाल की सत्ता की चाबी बीजेपी के पास पहुंच सकती है। मिशन बंगाल और असम पर निकले अमित शाह की यही रणनीति है और इसे सही साबित करने के लिए शाह बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे के जरिए ममता को एंटी हिंदू और मुस्लिम परस्त साबित करने में जुटे हैं। आज भी असम और बंगाल पहुंचे शाह ने लगातार बार आज बयान दिया और घुसपैठ के हथियार से वार किया। कहा कि आप हमें सत्ता दीजिए, हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को, चाहे बंगाल हो, असम हो या देश का कोई हिस्सा हो, यहां से हम बाहर करेंगे। ऐसे में हुमायूं कबीर का ये बाबरी बाण और बीजेपी का हिंदू वोटों का उभार अगर बंगाल के चुनावों में असरदार साबित होता है तो फिर क्या सब हो सकता है। कबीर की नई पार्टी मुर्शिदाबाद मालदा की 20 से 30 मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का वोट काटेगी और टीएमसी की 213 सीटें 180 या फिर उससे भी कम पर सिमट सकती है, जबकि बदले माहौल में बीजेपी की सीटें 77 से उछलकर 150 के पार तक जा सकती है। ऐसे में अमित शाह का मिशन बंगाल हिंदू एकजुटता से सत्ता की चाबी हथिया सकता है और यही ममता की टीएमसी की सबसे बड़ी चिंता है। यही वजह है कि अमित शाह के बंगाल दौरे पर
टीएमसी सांसद उन्हें मेहमान बताकर बंगाल के लिए बाहरी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। As a Bengali, we always welcome the guests. Whether let it be Modi ji, let it be Amit Shah ji. But Bengal is polarized by Mamta and no Mamta. Because Mamta Banerjee is pro-people. And those who are pro-people, those who are for the people, of the people, by the people, they are for Mamta.